वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9th का हीरोन्स फार्मूला। ठीक है ना। तो हीरोन्स फार्मूला एक बहुत ही वैसे तो इजी टॉपिक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कैलकुलेशंस की वजह से या सॉल्व करने का जो कुछ तरीका ऐसा होता है कि वो इजी हो जाए, या कुछ हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं कि कभी कभी वो उसमें मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला के बारे में हम सब जानते हैं कि हम ये जब यूज़ करते हैं जब हमारे पास क्या होता है, एक ट्राइंगल हो, उसकी हमारे पास 3 साइड्स हों। ठीक है ना। जैसे ट्राइंगल है, 3 हमारे पास साइड्स हैं, वैसे ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट अगर हमारे पास 3 साइड्स गिवन हो, ए बी सी, तो पहले हम निकालेंगे एस। व्हाट इज एस? सेमी पेरीमीटर। सेमी मतलब आधा, और ये तो पेरीमीटर है ना, ए प्लस बी प्लस सी। सेमी होते ही मतलब ये आधा हो गया। और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज़ करेंगे अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्लियर है ना। तो अब हमें ये यूज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। ठीक है ना। वो दिखाता है कि आपने रोड वगैरह पे देखा होगा ना, बोर्ड लगे रहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के। ज़रूर नहीं है स्कूल अहेड का साइन हो, उस पर बहुत सारे साइन हमने देखे हैं अलग अलग, है ना। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारा कुछ इस तरह से। तो हमने क्या देखा कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारा। तो इसकी पेरीमीटर हमें गिवन है। कितना गिवन है? पेरीमीटर है उस, अच्छा, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला इफ इट्स पेरीमीटर इज 180। तो हमें पेरीमीटर कितना दिया हुआ है इसका? 180 सेंटीमीटर है। और इसकी साइड है ये ए, ये भी ए और ये भी ए। तो पहले हम जानते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 3a। यानी कि हम 3a इक्वल टू क्या ले लेंगे, 180। तो a का वैल्यू हमारे पास कितना है, 60। ठीक है। अच्छा, तो हमारा b इक्वल टू भी ए ही है विच इज़ 60, और c इक्वल टू भी ए ही है विच इज़ 60, मतलब तीनों साइड्स इक्वल है। तो अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था? हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। तो पहले तो हम एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, है ना। तो या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी सी को सबको ए ही में रिप्लेस कर लेते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस ए और एस माइनस ए। तो एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस ए। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये एस का वैल्यू डाल देते हैं। एस का वैल्यू कितना है बेटा? एस तो हमने निकाला ही नहीं इसमें। एस इज इक्वल टू होता है पेरीमीटर का हाफ, सेमी पेरीमीटर, यानी कि विच इज़ 90। क्योंकि 180 दिया हुआ है ना, तो हम क्या लेंगे 90, और 90 माइनस ए और 90 माइनस 60 है, सॉरी, 90 माइनस 60 अगेन और 90 माइनस 60। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, ये 90 ऐसी रहा, 90 माइनस 60 इज 30, ये भी 30 और ये भी 30, तीन 30 हो गए। अच्छा, 90 को हम क्या कर सकते हैं, 90 इस वाले 90 की बात हो रही है। देखो तीन 30 तो अपनी जगह है, वहीं पे हम इस 30 को लिख सकते हैं 3 इंटू 30, 90 को 3 इंटू 30। अब हमने देखा कि कितने 30 हुए, 4। तो ये पेड है, ये पेड है, बाहर आ जाएंगे। 30 इंटू 30 और अंदर रह गया √3, यानी कि 900√3। ओके, क्लियर है। तो और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, √3/4a², है ना, a का वैल्यू लेके, जो मैंने आपको बताया ना। लेकिन इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि हीरोन्स फार्मूला को यूज़ करना है, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में कई स्कूल्स में पूछा जा चुका है। द ट्राइंगुलर साइड्स ऑफ अ वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। आपने देखा होगा कि जो बाहर आप रोड पे जाते हैं तो रोड के बाहर कुछ ना एडवर्टाइजमेंट लगे रहते हैं, कुछ दीवार पे लगे होते हैं, कुछ किसी के घरों पे भी, जैसे रोड पे किसी का घर है उस पर लगे रहते हैं, या फ्लाई ओवर्स पर लगे रहते हैं। तो उसका ना वो ऐसी फ्री में नहीं लगाते हैं, वो ना रेंट लेते हैं जिनकी वो जगह होती है। अब जैसे कि गवर्नमेंट ने फ्लाई ओवर बनाया है, तो भाई पैसे तो लगे हैं ना उसमें, ऐसे फ्री में तो नहीं बनने वाला। तो उसके बाद क्या होता है, वो टोल टैक्स वगैरह लगा देते हैं, जैसे कि, है ना। तो ऐसे ही वो एडवर्टाइजमेंट से भी उसका खर्चा निकालते हैं जो उन्होंने पैसे लगाए होते हैं। तो जब तो हमसे नहीं मांगते ना वो पैसे कि हम पुल बना रहे हैं, लाओ पैसे दो। तो वो क्या करते हैं, ताकि उनका भी काम हो जाए, इनका भी काम हो जाए, तो बड़ी बड़ी कंपनीज से वो ऐसे एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे लेते हैं। तो ऐसी एक दीवार है, दीवार 122 मीटर, 22 मीटर ट्राइंगुलर वॉल है ना। तो उसमें क्या बोला गया कि ट्राइंगुलर वॉल है, और वो किस शेप की है, कुछ ऐसी है ना। और उसकी साइड है ये 22, और ये वाली 120, और ये वाली 122 मीटर। हो सकता है राइट एंगल ट्राइंगल हो, हम चेक कर सकते हैं बाद में।
लेकिन अभी फ़िलहाल हमें हेरोल्ड्स फार्मूला यूज़ करना है। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए ये लिया गया कि अगर पूरे साल के लिए 1 मीटर कोई लेता है तो 5,000 रुपये देता है। तो पूरे साल के लिए नहीं लिया, बल्कि 3 महीने के लिए इस पूरी दीवार के लिए कितना पे करना होगा। तो सबसे पहले हम ए बी सी को लेट कर लेते हैं। ए इज़ 22, किसी को भी ले सकते हैं ए, बी इज़ 120 और सी इज़ 122 मीटर। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका ना एरिया निकालेंगे, क्योंकि 1 मीटर के 5,000 है तो 2 मीटर के 10,000, तो नंबर ऑफ मीटर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना 5,000 को, ताकि पूरे का हम एरिया ले सकें, पूरे की कॉस्ट निकाल सकें। फिर 3 मंथ्स के लिए उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो एस निकालते हैं, व्हाट इज एस, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 22 प्लस 120 प्लस 122 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 264 हो जाना है, और 2 से डिवाइड, दैट इज 132। ओके, तो अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज़ करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा, वही फॉर्मूला ना हर बार लिखो, याद हो जाना आपने को ऐसे ही, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस क्या है हमारे पास 132, 132 माइनस ए, व्हाट इज ए 22, 132 माइनस 120 और 132 माइनस 122, है ना। तो अभी क्या हुआ, ये 132 तो ऐसे ही रहना है, ये कितना बचता है 110, ये कितना बचता है 12, और ये कितना बचता है 10। अब इसे हम इसके बस फैक्टर्स करेंगे, और फैक्टर्स करके देखो इसको, अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी, तो मल्टीप्लाई मत करो और इसके फैक्टर कर दो। तो 132 को हम ऐसे फैक्टर करेंगे, 132 6 ज़ा 6 ज़ा 3 ज़ा 3 ज़ा 3 11 ज़ा और 11 1 ज़ा। तो क्या हुए 132 के फैक्टर, वैसे हम 12 इंटू 11 भी लिख सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, जितना छोटा हो जाए तो उतना अच्छा रहता है। 2 इंटू 11, अच्छा 110 है, 110 को हम क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 10, और 10 के फैक्टर तो जो फैक्टर ट्री था उससे भी कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 110 का 11 इंटू 2 इंटू 5, 12 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3, और 4 के क्या फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2, और आगे है 3। 10 के क्या फैक्टर होते हैं 2 इंटू 5। अब जो पेयर्ड है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं, देख लेते हैं 2 कितने, 1 2 3 4 5 6 2 है, तो रूट के बाहर कितने आएंगे 3 आ जाएंगे। अच्छा 11 कितने हैं 2, 11 भी 1 आ जाएगा। 3 कितने हैं 2, वो भी 1 आ जाएगा। 5 ये, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 टू द 4, 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 11 1320, 1320 मीटर स्क्वायर। ये इतना एरिया है इस दीवार का पूरे का, है ना। और 1 मीटर के 5,000 रुपये हैं, तो पर वो तो पूरे साल के लिए है ना। तो क्या लिखेंगे, कॉस्ट फॉर द ईयर, मतलब पूरे ईयर का अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा 5,000 इंटू 1320, है ना, इतनी रुपीज़ आएगा। लेकिन हमें तो 3 महीने के लिए लिया है ना, तो कॉस्ट फॉर 3 मंथ्स, एन रह गया बीच में, कैसी स्पेलिंग लिखी है, कॉस्ट फॉर द 3 मंथ्स। तो क्या आ जाएगा 5,000 इंटू 1320 डिवाइडेड बाई 1/4। 1/4 क्यों, क्या, क्योंकि 3 मंथ के लिए लिया है ना, तो मंथ को हम कैसे चेंज करेंगे ईयर में, 3/12, तो कट जाएगा 1/4। तो ये कितना आया 5,000 इंटू, अगर हम 1320 करें तो कितना आ जाएगा 660, और उसके बाद कितनी ज़ीरो, 1 2 3 और एक ये 4 डिवाइडेड बाई 4, बस इसे मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, देयर इज़ अ पार्क, a green one side of a wall has been painted in some color with the message keep the park green and clean। वो फिगर इसमें थी नहीं, मतलब थी मैंने बनाई नहीं है, चलो अब बना देते हैं, है ना, कुछ इस तरह का है। ये तो बिल्कुल इक्विलेटर बन गया, इसको हटा देते हैं, अलग अलग बनाते हैं ना, क्योंकि साइड्स डिफरेंट हैं हमारे पास इसमें, ठीक है ना। तो जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना, और एक ये हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने क्या देखा कि इसको ए ले लेते हैं, इसको बी और इसको सी। तो अब हमने क्या देखा, इसकी साइड्स कितनी है 6 11 15, ये 6 ये 11 और ये 15 मीटर में है, ये मीटर लिख देते हैं इसमें, है ना। तो अब हमें ए मिल चुका है 6 और बी मिल चुका है 11 और सी मिल चुका है हमें 15। तो सबसे पहले हम एस निकालेंगे, विच इज़ सेमी पेरीमीटर, इज ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 6 प्लस 11 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। तो 15 11 कितना होता है 16 प्लस 6 22, 22 को
15 और 11 हो जाएगा 26, 26 प्लस 6 इज 32, तो 16 आ गया है ना, क्योंकि 2 से डिवाइड भी कर दिया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल वही, फिर से वही फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एस? एस का वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, 16 फाइंड आउट किया हमने, और 16 माइनस 6, 16 माइनस 11 और 16 माइनस 15। ओके, तो 16 आ गया हमारे पास, और ये आ गया 10, ये आ गया 5 और ये आ गया 1। तो 16 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 4 इंटू 4, 10 के क्या हो जाएंगे 5 इंटू 2, और ये 5 इंटू 1 हमारा है ही। तो 4 पेयर्ड है, 5 भी पेयर्ड है, तो 4 इंटू 5 बार अंदर क्या बचा 2 इंटू 1, ये अनपेयर्ड है ना, तो 4 5 20√2 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर 18 एंड 10। मतलब एक ट्राइंगल है, एक साइड 18 है, एक साइड 10 है, और एक साइड हमें नहीं पता है, बट इसका पेरीमीटर हमें गिवन है, ये 18 है और ये 10 है ना। सेंटीमीटर लिख देते हैं, यूनिट लिखना ज़रूरी होता है। और इसका हमें ना ए दिया हुआ है कितना बेटा 18, किसी को भी ले सकते हैं, बी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर्स, और पेरीमीटर दिया है देयर इज़ नो सी, है ना। तो सी हमारे पास नहीं है, तो हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पेरीमीटर होता है। तो मतलब 18 प्लस 10 प्लस सी इक्वल टू 42। आपको पूरा ना ऐसे ही करके दिखाना है, आप ये मत करना 18 28 28 में से हो गया सीधे डायरेक्ट 14 लिख दिया, नहीं। बट टीचर आपसे, अगर सब्जेक्टिव एग्जाम है तो फिर तो आपको ऐसे ही करके दिखाना पड़ेगा। एमसीक्यूज है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो फिर आप ओरली कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है टीचर, एग्जामिनर जो है, वो इसलिए नहीं पूछ रहा कि उसको नहीं पता, वो इसलिए पूछ रहा है कि आपको कितना पता है, आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसी प्रेजेंटेशन है आपकी। तो 42 माइनस 28, क्योंकि 18 10 28 हो गए, उधर जाके माइनस हो गया, तो विच इज़ 14। तो चलिए पहले एस निकाल लेते हैं। एस क्या होता है p/2, वापस p/2 लिख दो ना, क्योंकि p हमारे पास है। तो 42/2 दैट इज़ 21, या आप a प्लस बी प्लस सी कर लो। अब आप समझ ही गए होगे आपने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा देना है। क्या, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो इसको सॉल्व करिएगा, और इसका आंसर कितना आया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है ना। ये हमने बाद में निकाला है, इसलिए मैंने इसको अलग कलर से लिख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार कई स्कूल्स में पूछा जा चुका है, ये या इस जैसा। इससे बोला ट्राइंगल्स आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:5 25। तो जब भी रेशियो दिया रहता है अपन लोग उसमें x या y लगा लेते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली तो x ही लगाते हैं। a 12x, b 17x और c जो हो गया 25x, है ना। और हमें ऑलरेडी गिवन है पेरीमीटर इज 540। चलो तो पहले a b c इक्वल टू पेरीमीटर होता है ना, तो व्हाट इज a इज 12x, b इज 17x और c इज 25x इज इक्वल टू कितना 540। 25 17 12 को जोड़ेंगे तो 54x इज इक्वल्स टू 540, देन x इज इक्वल्स टू 540 डिवाइडेड बाई 54 इज 10। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 12x, यानी कि 12 इंटू 10, है ना। तो कितना हो गया 12 इंटू 10 बोले तो 120 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ही था ना, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। सिमिलरली b कितना हो जाएगा 170, और सिमिलरली c कितना हो जाएगा 250। तो चलिए अब इसका पेरीमीटर ले लेते, वो एरिया ले लेते हैं। फॉर्मूला तो आप लिखेंगे, हर बार मैं नहीं लिखूंगा। हाँ, पेरीमीटर कितना है 540, 540 का आधा कितना हो जाएगा 270। तो 270 माइनस ए इज़ 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250। ओके, तो हमने क्या देखा, पहला वाला तो 270 रहना है, 270 माइनस 120 कितना हो जाएगा 150, 270 माइनस 170 कितना हो जाएगा 100, और 270 माइनस 50 इज 20। तो चलो पहले क्या करूँ, उनके 10-10 के फैक्टर में कर लेते हैं, है ना। 27 इंटू 10, 15 इंटू 10, और 100 का हो जाएगा 10 इंटू 10, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 10। अब ज़रा 10 गिन लो कितने 10 है, 1 2 3 4, वो पेयर नहीं है अभी, उसको बाहर ही रख दे। तो 4 10 के कितने आ गए, 2 10 आ गए,
है ना। अभी क्या बचा हमारे पास, अब अंदर जो 4 10 निकलने के बाद 2 बन चुके हैं, उन लिखते हैं। क्या बचा 27, 27 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। 15 बचा, क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5। ओके, और ये 10 निकल चुके हैं, बचा था हमारे पास 2। आगे क्या बचा लास्ट में 10, 10 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2। तो 10 इंटू 10 कितना हो गया था हमारा 100। अब 3 कितने हैं अंदर 4 है, तो 4 के बाहर आ जाएंगे 2। 5 कितने 2, तो एक बार। 2 कितने 2, एक बार। तो ये हमारा देखते कितना आता है 3 3 9, 9 10 90, और उसके बाद 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, गॉट इट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शायद लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन में क्या है, कहाँ गया, हाँ ये रहा। एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का नाम आती है, मैं एकदम माइंड में सारी बातें याद आ गई हैं कि एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइड्स बराबर होती है ना, समझ गए ना। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स, तो पहले बना ही लेते हैं हम लोग। तो जैसे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ओके। अब इसने क्या बोला, इसका पेरीमीटर है 30, तो लिख देते हैं पेरीमीटर इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। देन ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12, तो इक्वल साइड्स यही तो हैं, तो ये 12 है, तो ये भी 12 है, बोथ आर इन सेंटीमीटर। तो मतलब ए को लिख लेते हैं 12 सेंटीमीटर और बी को भी लिख लेते हैं 12 सेंटीमीटर। तो सी कितना आ जाएगा, सी नहीं पता, वही पेरीमीटर से माइनस कर देंगे। तो मैं अभी तो फिलहाल ओरली ऐसे लिख देता हूँ, सी आ जाएगा 12 12 24 6। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। बस अब आपने क्या करना है, एस ले लेना है, एस हो जाएगा 15, पेरीमीटर का आधा। अब वही एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला आप ज़रूर लिखिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ अब। क्या 30 नहीं 15 है भाई। तो पेरीमीटर 15, 15 माइनस ए और 15 माइनस बी और 15 माइनस सी। ओके, तो ये कितना हुआ, ये 15, ये 3, ये 3 और ये 15 माइनस 6 इज 11। ठीक है ना, 9 बचेगा शायद, हाँ 6 ही था ना सी, 12 12 24 36, हाँ। तो 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा, तो ये 15 तो ऐसे ही था। ठीक है, अच्छा तो ये 3 बाहर आ गया, और शायद 9 को भी 3 3 लिख सकते हैं, ये भी बाहर आ गया। तो अंदर क्या बचा 15, यानी कि 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे बताइएगा, या आपको कोई और एग्जांपल या कोई और चैप्टर कोई और टॉपिक पढ़ना हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ना भूलें।